कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं 7। अंगिरस है, संभोग श्रृंगार यानी प्रमुख रस है संभोग श्रृंगार। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं पुरुवशी दुष्यंत, जो धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। संस्कृत में नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरोदात्त यानी उदार प्रकृति के जो हैं नायक वो, जिसमें दुष्यंत। धीरोदत्त अविनीत प्रकृति का जो होता है जैसे भीम। धीर ललित मृदु प्रकृति के जैसे उदयन। और धीर प्रशांत विनीत तथा शांत प्रकृति का जैसे चारुदत्त। तो इस प्रकार दुष्यंत है वो धीरोदात्त उदार प्रकृति के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका शकुंतला है जो मुग्धा नायिका है। नाटक में नायिका 2 प्रकार की बताई गई है: स्वकीय या स्वीया और परकीया। स्वकीय या स्वीया नायिका नम्र, सरल और गृह कार्य में तत्पर पतिव्रता नायिका होती है। इसमें 3 प्रकार होते हैं: मुग्धा, जिसके मन में कामुकता प्रारंभ हो गई हो; मध्या, काम लीलाओं में निपुण बेझिझक और परगल्भा, रति लीला में नायक को भी पछाड़ दे। तो स्वकीय नायिका 3 प्रकार से है: मुग्धा, मध्या और परगल्भा। तो शकुंतला है वो मुग्धा नायिका है, यानी जिसके मन में कामुकता प्रारंभ हो गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास द्वारा वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है और विदूषक मांडव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक है, जिसमें करुण रस है और चतुर्थ अंक के 4 श्लोक है वो सब श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्थ अंक में ऋषि कण्व द्वारा शकुंतला की विदाई की जाती है और उसमें करुण रस का प्रयोग बहुत ही अच्छे प्रकार से किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश, यानी नाटक के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और भंवरे से पीड़ित शकुंतला की रक्षा करते हुए उसके प्रति राजा के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और राजा दुष्यंत को शकुंतला का परिचय प्राप्त होता है कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा कण्व द्वारा पालित पोषित पुत्री है, यानी दुष्यंत द्वारा आश्रम में प्रवेश किया गया है। द्वितीय अंक आश्रम निवेश, जिसमें राजा दुष्यंत है वो शकुंतला के प्रति प्रेम की सूचना विदूषक को देता है और वहाँ निवास करता है, रहता है। तीसरा अंक गांधर्व विवाह है, जिसको आजकल लव मैरिज भी कहते हैं, जो पहले भी प्रचलित होता था, गांधर्व विवाह कहलाता था। इसमें शकुंतला द्वारा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखना तथा दोनों का गांधर्व विवाह होता है, लव मैरिज हो जाती है। चतुर्थ अंक विदाई अंक, जिसमें कई घटना घटित होती है, यानी हस्तिनापुर लौटने से पूर्व राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देता है। शकुंतला है वो उसमें लीन हुई होती है और उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। तो शकुंतला दुर्वासा ऋषि को अभिवादन नहीं करती है, तो इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधवश उसे श्राप दे देते हैं कि वह पति तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन शकुंतला की सखी अनसुया की प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि अंगूठी दिखाने पर शाप निवृत्त हो जाएगा। उसी समय कण्व ऋषि को सोम तीर्थ से आते वक्त शकुंतला के गांधर्व विवाह का ज्ञान आकाशवाणी द्वारा हो जाता है और कण्व ऋषि शकुंतला की विदाई कर देते हैं। इसलिए इस अंक को विदाई अंक कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक को माना गया है, क्योंकि कण्व ऋषि जब पालिता पुत्री को विदाई करते हैं तो उस समय वह बहुत दुखी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि जिसकी पुत्री है, जिसने जन्म दिया है,
को पुत्री विदाई पर कितना कष्ट होता होगा, इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। राजा दरबार में शकुंतला को नहीं पहचानते हैं और शकुंतला का अपमान हो जाता है, तो मेनका की सखी सानुमति द्वारा शकुंतला को मारीच आश्रम में ले जाया जाता है। मेनका शकुंतला की माता है। अगला अंक है, षष्ठ अंक है पश्चाताप, यानी शकुंतला की अंगूठी है जो निशानी के रूप में दी हुई थी, और दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया था तो उस समय उसने कहा था, श्राप को कम किया था कि ये अंगूठी दिखाएगी तो अपने पति को आपकी याद आएगी। तो वह अंगूठी उसकी गिर चुकी थी और वह अंगूठी मछुआरे को प्राप्त हुई, और मछुआरा उस अंगूठी को राजा को देता है, और राजा उस अंगूठी को प्राप्त करके शकुंतला की याद में दिन रात दुखी होता है। उसी समय दुष्यंत को काल नेमी के राक्षसों का दमन हेतु मातली यानी इंद्र के सारथी का संदेश प्राप्त होता है, और वह संदेश सुनकर राजा स्वर्ग को चला जाता है। और अगला अंक है 7वां, जिसमें पुनर्मिलन होता है। स्वर्ग से लौटते हुए दुष्यंत हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम में पुत्र सर्वदमन और शकुंतला से मिलन होता है और नाटक का सुखांत होता है। कहानी को हमने पढ़ लिया है, यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का विवाह है तृतीय अंक में होता है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को न पहचानने पर मेनका की सखी सानुमति द्वारा शकुंतला को मारीच आश्रम में ले जाया जाता है। 7वें अंक में दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है हेमकूट पर्वत पर और मारीच आश्रम में। शकुंतला के जन्मदाता पिता ऋषि विश्वामित्र, जन्मदात्री माता मेनका जो स्वर्ग अप्सरा थी। शकुंतला के पालित पिता ऋषि कर्णव, शकुंतला की तपोवन सखियां प्रियमवदा और अनुसुया, शकुंतला का पुत्र सर्वदमन जो भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वदमन की रक्षा सूत्र औषधि अपराजिता। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है और दुष्यंत की 3 पत्नियां थी, वसुमती, हंसपदिका और शकुंतला। तो इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।